कुशीनगर में पत्रकारिता की साख और सुरक्षा पर गहराया सांसद विधायकों संग उठक बैठक और अफसरों से नजदीकी भी नहीं आई काम। वरिष्ठ पत्रकार संदीप और जावेद के साथ अन्याय के बाद गरमाया मामला। इस वक्त की एक बड़ी और गंभीर खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है, जिसने पूरे पत्रकार जगत और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरों के हक और न्याय के लिए बेबाक होकर आवाज उठाने वाले पत्रकार आज खुद न्याय की गुहार लगाने के लिए कभी धरने पर बैठने तो कभी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। पहला बड़ा सवाल, कुशीनगर के जाने माने पत्रकार संदीप के परिजनों के साथ हुए अन्याय के बाद भी जब प्रशासन की नींद नहीं खुली तो पत्रकार संदीप को खुद सड़क और धरने पर उतरना पड़ा। लेकिन विडंबना देखिए, सड़क पर उतरने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। धारा 307 के बाद भी आरोपी बेखौफ। मामला सिर्फ संदीप तक सीमित नहीं है। कद्दावर नेताओं और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से बेहतर संबंध रखने वाले पत्रकार जावेद के साथ मारपीट की घटना ने भी सबको झकझोर कर रख दिया है। जानलेवा हमले के तहत धारा 307 का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जावेद को पीटने वाले दबंग खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। सत्ता और अफसरों की नजदीकी का सच ये है कि इस पूरे प्रकरण ने जिले में ये कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है कि नेताओं के साथ उठक बैठक और अफसरों से नजदीकी भी मुसीबत के समय किसी पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। कुशीनगर की इस घटना ने जिले के पूरे पत्रकार समुदाय को एक बड़ा सबक दिया है। आज जिले के पत्रकारों में भारी आक्रोश है और एक मजबूत एकजुट पत्रकार संगठन की जरूरत महसूस की जा रही है। एक ऐसा संगठन जो किसी समझौते के बिना पत्रकारों के हक और सुरक्षा के लिए आर पार की लड़ाई लड़ सके। प्रशासनिक ढुलमुल रवैये पर अब देखना ये होगा कि कुशीनगर पुलिस इन नामजद आरोपियों को कब तक जेल की सलाखों के पीछे भेजती है। कुशीनगर में और पूर्वांचल में संदीप भाई ने कर दी है, इनको न्याय नहीं मिलता तो पूरे पत्रकार बंधुओं के साथ साथ हमारे जैसे लोग और उसके साथ तमाम नौजवान पडरौना की धरती पर उतर आएंगे और डॉक्टरों की लूट खसोट गुंडागर्दी बंद करने का काम करेंगे और दोषी डॉक्टरों को जेल भेजेंगे। बच्ची का देहांत हुआ 100 मीटर की 40 किलोमीटर पदयात्रा की। मैं क्या कार्रवाई, ये जो घटना है जो बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हुई है, इसके संदर्भ में जो परिजनों की शिकायत है वो शिकायत प्राप्त की गई है। इस शिकायत के क्रम में प्रॉपर एक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल द्वारा इस पूरी घटना की जांच कराई जा रही है। इस घटना के जो जांच रिपोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। मजिस्ट्रेट ड्राफ्ट की रिपोर्ट का टाइम बता दीजिए। अगले 72 घंटे में हम लोग एक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच करवा रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से, तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसकी अगले 3 दिन के अंदर उसके बाद करवाएंगे। आखिर में पदयात्रा क्यों करना पड़ा, क्यों, क्या कहा? देखिए, ये संपूर्ण घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं जिनके साथ ये घटना हुई, जिनके परिजन के साथ ये घटना, जिनकी बच्ची एक्सपायर की है, उनका जो मेन फोकस है कि व्यवस्था में और भी अगर कहीं कोई कमी हो तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। उनकी जो बात है वो हम लोगों के संज्ञान में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे व्यवस्था को और बेहतर कर दिया जाए, इस पे बल दे रहे हैं। जांच रिपोर्ट कब तक आप किया जाए? 72 घंटे में, 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट की बात। 72 घंटे में मजिस्ट्रेटिव जांच आएगी। जांच के बाद जो डॉक्टर दोषी होंगे उनके ऊपर हत्या का मुकदमा कायम किया जाएगा और हॉस्पिटल सील किया जाएगा। और उसके साथ साथ भविष्य में इस तरह की घटना ना होने पाए, कोई माँ अपने 4 दिन 3 दिन 2 दिन के बच्चे को खोने ना पाए, उसके लिए एक सचल दल टाइप का एक दस्ता बनाया जा रहा है। एडीएम साहब ने कहा है जिसमें एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा और उसमें पुलिस के ऑफिसर भी रहेंगे, एसडीएम रहेंगे, ताकि इस तरह की सूचना, अगर संदीप जैसी सूचना कोई आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई हो। संदीप जिस तरह 20 घंटा 18 घंटा परेशान हुए, कोई दूसरा बाप इस तरह से परेशान ना होने पाए, इसका भी हल निकाल लिया गया। मामला यह है कि कप्तानगंज के सच्चिदानंद हॉस्पिटल में हमारे भाई की बेटी की मौत हुई है और मौत नहीं हुई है, हॉस्पिटल ने हत्या की है। हत्या क्यों की है कि उनके पास प्रॉपर बच्चों को रखने का कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था। 4 दिन तक उन्होंने एडमिट किया और एडमिट करने के बाद कल सुबह उन्होंने हमारी बच्ची का शव हमारे हाथ में रख दिया। तो मैं आज डीएम साहब के पास आया था। मैंने जांच की मांग की है कि जो उनके यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हैं सबसे पहले उसकी जांच हो, वहाँ कौन डॉक्टर काम करता है, उसकी डिग्री क्या है, उनके अस्पताल में मानक है कि नहीं है, क्योंकि आए दिन निजी अस्पतालों में इस तरह की मौतें हो रही हैं और आम जन इस मामले पर रोग आके अपने मामले को खत्म कर देता है, वो लड़ाई नहीं लड़ पाता है। तो ये लड़ाई सिर्फ मेरी बेटी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम तरह लोगों की है कि जो लोग लड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास लड़ने के लिए क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों की आवाज़ हूं मैं और इस मामले पर मैं चाहता हूं कि न्याय मिले और अस्पताल पे कार्रवाई हो। क्या नाम पड़ता? संदीप मिश्रा नाम है हमारा, हमारे भाई की बेटी थी वो। कुशीनगर द्वारा टीम भी गठित किया गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? 72 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है, 73 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर 72 घंटे में न्यायिक जांच में निष्पक्षता नहीं बरती जाती है तो 73 घंटे बाद मैं इसी डीएम कार्यालय पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा। अभी 15 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई क्या कार्रवाई हो रही है, क्या सूचना है? उन्होंने 4 सदस्यीय टीम बनाई है,
कहा है कि मजिस्ट्रेटियल जांच होगी, जांच के बाद से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।